रात एक करते हुए अपने आप को इस आंदोलन में झोंक दिए हैं। तो ये हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ये निसंकोच और निसंदेह है कि नो डाउट रांची लोकसभा विदाउट एनी डाउट देवेंद्र महतो एकदम जरूर फतेह कर पाएंगे और अपने राज्य के लिए एक नई नीति नियम को लागू कर पाएंगे। प्रतिनिधि एमपी में जो देवेंद्र नाथ महतो खड़ा हो रहे हैं, आपका आशा को परिपूर्ण कर सकते हैं? हमको तो लग रहा है कि उम्मीद यही हो सकता है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीणों को आंख खोलने पर उन्हें समझाया गया कि आज ग्रामीणों की दशा और दुर्दशा का कारण क्या है। आज समस्त ग्रामीणों द्वारा जो गांव-गांव घर-घर तक जाकर हम लोग जो जन जागरूक के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, ये अत्यंत ही लाभदायक पूर्व हो रहा है कि इससे पहले कभी भी ना ऐसा हुआ था कि लोग गांव घर आते थे। लोगों की समस्याओं को जानना, लोगों के बेसिक समस्याओं को जानना इस क्षेत्र में आए हुए हैं। तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी दशा और दुर्दशा ये है कि बगले में स्वर्ण रेखा और इसका खरकई नदी का संगम है। तो यहीं पे स्थिति ऐसा है कि इस लोगों को पीने की पानी की अत्यंत आवश्यकता है, बहुत ही कमी है। लेकिन इस पर कभी भी यहाँ के जनप्रतिनिधि अमल नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जितनी जल्द हो सके इनकी जो बेसिक समस्याएं हैं, जो पीने के पानी को लेकर, इसे जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान कर सकूं। और जो आशा और उद्देश्य के साथ हम सभी हमारे रांची लोकसभा क्षेत्र के तामुलिया पंचायत में जो जनजागरण के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, ये अत्यंत लाभदायक पूर्ण होगा। मैं आशा करता हूं तमाम ग्रामवासियों से कि आइए हम सभी मिलजुल कर झारखंड के नवनिर्माण, झारखंड के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए एक बार जोरदार रूप से और संगठित रूप से लड़ें, ताकि हमारे क्षेत्र की और इस राज्य की जो गरिमा है, जो मान सम्मान है, वो बनी रहे। जन जागरूक करने आए हैं, तो इतने बड़े बड़े पार्टी के साथ इस तरह से जन जागरूक करके क्या आप वोट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, निश्चय ही बड़े बड़े पार्टियों के पास हो सकती है बड़े बड़े गाड़ियां हो, बड़े बड़े पैसे हों, लेकिन हमारे पास इतने बड़े विचार हैं कि झारखंड के निर्माण में जितने भी शहीदों ने अपने शहादत दिए हैं, तो उनके शहादत के बदौलत आज ये सोनार झारखंड के रूप में मिल पाया है। आज मैं अपनी बात करूं और जितने भी तमाम सक्रिय सदस्य हमारे साथ जो निष्पक्ष और निस्वार्थ रूप से दिन रात एक करते हुए अपने आप को इस आंदोलन में झोंक दिए हैं, तो ये हमको कहीं ना कहीं लगता है कि निसंकोच और निसंदेह है कि नो डाउट रांची लोकसभा विदाउट एनी डाउट देवेंद्र महतो एकदम जरूर फतेह कर पाएंगे और अपने राज्य के लिए एक नई नीति नियम को लागू कर पाएंगे। तो आगे जब आप अगर मान लीजिए पावर में आ ही जाते हैं, तो ये जो जन समस्या है सभी का, तो इसका जो भी आज डोबो ग्राम में जो आप यहाँ पर किए जन जागरूक किए, इन जन समस्या को किस तरह से आप हल करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज मैं इस जन जागरूक अभियान के माध्यम से लोगों को ये जताया कि वोट का असल महत्व क्या होता है। हम जिस प्रतिनिधि को जिस आशा और उद्देश्य के साथ सदन में भेजने का काम करते हैं, क्या वो वास्तव में उस पर अमल हो पाते हैं? लेकिन अब तक हमें जितने भी लोग अब यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी लोगों ने देखा कि वास्तविकता तो यही है कि विधायक के काम क्या होते हैं उसको नहीं पता विधायक को, तो वो हमारी समस्याओं का पहल कैसे करेंगे। आज जैसे कि आपका सवाल रहा कि क्या आप इसका सवाल निष्कर्ष निकाल पाएंगे इस क्षेत्र का, तो अवश्य ही निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ, रांची लोकसभा क्षेत्र, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के, और जो लोकसभा के हमारे जो खतियानी कैंडिडेट हो रहे हैं, माटी पुत्र आदरणीय बड़े भाई आंदोलनकारी देवेंद्र दादा, तो उनका समर्थन होगा। और उनके समर्थन अगर वो सदन में जाते हैं, तो मैं वचन देता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए जो नीड्स, जो बेसिक नीड्स की बात कही इन लोगों ने, इसको मैं देवेंद्र दादा के सामने अवश्य लेके जाऊंगा। ये मेरा बात रहा, ये मेरा वादा रहा। जो तो आज आप लोग के गांव में इतना भीड़ इकट्ठा हुआ, तो किस उद्देश्य से ये भीड़ था और क्या चीज बताया गया आप लोग को? हम लोगों का गांव में जो भीड़ हुआ है, जो कोई भी आए हुए हैं उसको जानकारी दिया है, जो जानकारी जो दिया है उस वही जानकारी आप लोगों को भी जानकारी दे रहा। क्या चीज का जानकारी दिया गया? जानकारी दिया गया कि हम लोगों का कमी है, रोड का कमी है, पानी का कमी है, स्कूल भी अच्छा नहीं हो रहा। और जनप्रतिनिधि जो बनता है यहाँ का, तो वो लोग यहाँ आता है कि नहीं? इस गांव में कोई भी नेता मंत्री? नहीं, नेता तो यहाँ आता नहीं। आया था एक ही साल आया था कि साधु महतो आया था। तो क्या बोला था?
वो कि नहीं ये वाला रोड पूरा करेंगे। ओ फिर रोड भी तो नहीं हुआ, ना हरि मंदिर हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना पानी का ये हुआ। क्या ऐसा लगता है कि इस बार का जो जनप्रतिनिधि एमपी में जो देवेंद्र नाथ महतो खड़ा हो रहे, आपका आशा को परिपूर्ण कर सकते हैं? हमको तो लग रहा है कि उम्मीद यही हो सकता है, करेगा। तो उम्मीद तो लग रहा कि तो इस बार क्या देवेंद्र महतो को ही आप लोग वोटिंग करेंगे? हाँ करेंगे, परफेक्ट करेंगे। ठीक।